हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो मकान योग के बारे में है। बहुत सी बार प्रश्न यह होता है कि मकान योग तो है, लेकिन मकान बनेगा कब, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि मकान योग तो है, लेकिन कहीं ऐसी अवस्था में योग बने जब आवश्यकता ही नहीं है। अभी आवश्यकता है और योग नहीं बन रहा, तो फिर वह योग क्या काम का। तो कुंडली में मकान योग नज़दीक है या दूर है, इस स्थिति को जानने के लिए कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे आप स्वयं भी जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकान योग इस समय बन सकता है। तो सामान्य सी बात है। आज एक सूत्र बताऊंगा। यदि यह सूत्र आपकी कुंडली में बैठता है तो 100% मकान के योग इस समय में बन जाएंगे और अन्य स्थिर संपत्ति के योग भी इस समय अवश्य बनेंगे। तो यहाँ पर आप एक कुंडली देखें और आगे एक राशि चार्ट भी देखें। राशियों के नाम हैं, उनके अंक हैं और उनके स्वामियों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो इस कुंडली में आप यह देखें कि चौथा भाव, कुंडली का चौथा भाव जो है, चतुर्थ भाव, यह मकान, भूमि, संपत्ति, वाहन, सारे सुख सुविधा के साधन इसी भाव से देखे जाते हैं। मकान एक बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जीवन भर में व्यक्ति इस सुख को पाने के लिए सदैव ललायित रहता है। जिसके पास घर का मकान नहीं, वह सदैव दुखी रहता है। ऐसी स्थिति भी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है उसका स्वयं का मकान हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे स्वतंत्र मकान हो। तो चौथा भाव, ध्यान से देखिए, कुंडली का चौथा भाव, और चौथे भाव में, जैसा कि यहाँ राशियों का चार्ट बना हुआ है, चौथे भाव में कोई न कोई अंक होगा। ध्यान से आप अपनी कुंडली देखें और चौथे भाव को देखें। चौथे भाव में कोई न कोई अंक होगा। तो चौथे भाव का जो स्वामी होता है उसे चतुर्थेश कहते हैं। चौथे भाव में जो अंक लिखा हुआ होता है उसका स्वामी चतुर्थेश कहलाता है। और यदि इसकी दशा आपके निकट भविष्य में आने वाली है तो मकान के योग 100% बनेंगे। अब इस विषय को कैसे समझें? तो चौथे भाव को देखें और उसमें यह देखें, चतुर्थ भाव को देखें और उसमें यह देखें कि उसमें कौन सा अंक लिखा हुआ है। यदि 1 और 8 का अंक है, 1 या 8 अंक लिखा हुआ है, तो मंगल यहाँ का स्वामी होगा। और यदि निकट भविष्य में कुछ सालों में मंगल की दशा आने वाली है तो मंगल की दशा लगते ही आपको भूमि, संपत्ति, मकान, विशेषकर मकान की बात हो रही तो मकान बनना शुरू हो जाएगा। यदि इस चतुर्थ भाव में 2 और 7 का अंक लिखा हुआ है और शुक्र की दशा आने वाली है कुछ समय में, तो मकान का योग बन जाएगा। उस दशा में, दशा लगते ही योग शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में 3 और 6 का अंक लिखा हुआ है और निकट भविष्य में बुध की दशा आने वाली है, तब भी मकान के योग निर्मित हो जाएंगे। यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में 4 का अंक लिखा है और निकट भविष्य में चंद्रमा की दशा आने वाली है, तब भी मकान के योग आपको अवश्य बनेंगे। यदि 5 का अंक लिखा हुआ है तो सूर्य उसका मालिक हुआ, चौथे भाव का, और सूर्य की दशा कुछ समय बाद आने वाली है तो मकान के योग अवश्य बनेंगे। यदि 9 और 12 का अंक लिखा हुआ है चौथे भाव में, या तो 9 का अंक होगा या 12 का अंक लिखा हुआ होगा, दोनों में से कोई एक अंक हो सकता है। और आने वाले समय में आप कुंडली खोलकर देखें, जन्म कुंडली में कहीं आपको गुरु की महादशा, विंशोत्तरी महादशा लगने वाली है, तब भी मकान के योग बनने शुरू हो जाएंगे। और यदि चौथे भाव में 11 अथवा 10 का अंक लिखा हो, 10 लिखा हो या 11 का अंक, कोई दोनों में से एक अंक होगा, और शनि की दशा आने वाली है कुछ समय में, तब भी शनि की दशा में मकान के योग बन जाएंगे। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि दशा आने के बाद भी मकान के योग नहीं बनते हैं। बहुत से लोग कुंडली खोल कर देखेंगे, पता लगेगा कि दशा तो चल चुकी है लेकिन योग नहीं बन रहे हैं। तो चौथे भाव का जो भी स्वामी है
उस स्वामी को कुंडली में यह देखें कि वह छठे, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं है, इसके साथ ही वह कहीं अस्त तो नहीं है, या उसके साथ कोई पापी ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। इस स्थिति को भी आप अवश्य देखें। और यदि कोई समस्या है तो यदि आप प्रश्न करेंगे, कुंडली में ऐसी स्थिति बताएंगे कि चौथे का स्वामी कहीं छठे, आठवें, 12वें में है, कहीं ग्रह अस्त है, या किसी पाप ग्रह के साथ है, सूर्य के साथ होकर अस्त है, तो उस स्थिति में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। अब दूसरी बात, चौथा भाव देखें। चौथे भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह, जैसे गुरु है, बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है। वैसे चंद्रमा चौथे भाव में अकेला बैठा हो तो मकान के सुख में समस्या आती है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ का कारक है। चौथे भाव में अकेला बैठा हुआ चंद्रमा या अकेला बैठा हुआ बुध भी बहुत सी बार समस्या देता है। लेकिन यदि चौथे भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी दशा आने वाली है, तब भी ऐसी स्थितियां बनती है। लेकिन पाप ग्रह अधिक मात्रा में हो और वे अपनी मित्र राशि के चतुर्थ भाव में ना हो तो मकान में समस्याएं ज़्यादा होती है। जैसे यदि आप देखें कि मेष लग्न की कुंडली है, चौथे भाव में राहु, शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मकान के योगों में देरी बन जाती है। तो बहुत सी ऐसी स्थितियां होती है, उसके कारण मकान में देरी के भी योग बनते हैं। लेकिन जो मैंने आपको दशा का सूत्र बताया, इसे अगर आप याद रखेंगे तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि यदि चौथे भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी जो भी है और उसकी दशा या अंतरदशा आने वाली है, तो उस समय मकान के योग बनते ही हैं, और नहीं बनते हैं तो उसके उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अधिक जानकारी के लिए प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।